तो नई सृष्टि के लिए पहले पहले चाहिए ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण चाहिए ना। प्रजापिता भी और ब्रह्मा भी। ब्राह्मण मुख्य हैं मनुष्य सृष्टि में। जो प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। हाँ, कोई मुख वंशावली है और कोई कुख वंशावली है। मुख वंशावली ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मा के मुख की निकली हुई बातों को मानते हैं, मुरली को मानते हैं, धारण करते हैं और दूसरों को धारण कराते हैं। कुख वंशावली ब्राह्मण वो है जो मुरली की बातों पर तो ध्यान नहीं देते। मुरली मुख से निकलती है ना, मुख की बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन गोद याद आती रहती है। कुख कहा जाता है गोद को। कुख कहो, कोख कहो, तो जरूर ब्राह्मण भी नंबरवार हैं। तुम मुख वंशावली हो। ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई जाती हैं। जैसे दुनिया में 9 मुख्य धर्म हैं, जब बाप आते हैं तो हर धर्म तमो प्रधान बन जाता है। तमो प्रधान धर्म में से अच्छे अच्छे कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप आकर के उठाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई नंबरवार पढ़ते हैं। जो अच्छे से अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो मुख वंशावली, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी कहे जाते हैं। आत्मिक स्थिति में प्रैक्टिस करके स्थित हो जाते हैं। जो और धर्मों से खिंच करके आत्माएं आती हैं, जैसे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, वो पढ़ाई को पूरी रीत न पढ़ने के कारण कच्चे ब्राह्मण रह जाते हैं। तो नंबरवार 9 कुरियां ब्राह्मणों की बन जाती हैं। जैसे 9 धर्म हैं, वैसे ब्राह्मणों की 9 कुरियां हो जाती हैं। तो जरूर कहेंगे कि ब्राह्मणों को जन्म देने वाला ब्रह्मा चाहिए। तुम जानते हो शिव बाप को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है।
तीन मूर्तियों में पहले पहले ब्रह्मा चाहिए। फिर है दूसरी मूर्ति शंकर, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना। जो फेलियर होते हैं वो कम पद पाते हैं, और जो पास होते हैं वो ऊंचे पद पाते हैं। ब्रह्मा की गोद में सब प्रकार के ब्राह्मण पलते हैं। फिर चाहिए विष्णु, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पालना कर सके। परंतु श्रेष्ठ ब्राह्मण कैसे समझे जाएं? कैसे पता चले कौन श्रेष्ठ ब्राह्मण और कौन नंबरवार निष्कृष्ट ब्राह्मण? क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बनते हैं वो ही सूर्यवंशी बाप की औलाद बनते हैं। सूर्य के ही प्रकाश में पलते हैं, और धर्म पिताओं का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, और औरों की बातों के प्रभाव में नहीं प्रभावित होते। इसलिए कहा जाता है कि एक से ज्ञान सुनना चाहिए, और औरों से भी अगर ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा तो बुद्धि भी व्यभिचारी हो जाएगी। ब्राह्मण भी नीची कोटि के बन पड़ेंगे।